everyone, welcome to my channel Commerce Queries. So yesterday we had completed our second topic, that is labor variance. और आज हम बात करेंगे ओवरहेड वेरिएंस की। कल की क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिकल पोर्शन करा दिया था और मैंने आपको कहा था कि ओवरहेड वेरिएंस के केस में हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि ओवरहेड वेरिएंस होता क्या है और उसके कुछ दो तीन टर्म्स हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं कि ओवरहेड वेरिएंस का थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है। इसका प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं आता है तो प्रैक्टिकल पोर्शन आपको सिर्फ मटेरियल और लेबर वेरिएंस का करना है। आज मैं बात करूंगा ओवरहेड वेरिएंस की। ओवरहेड वेरिएंस का मतलब मैंने आपको थोड़ा पहले की क्लास में बताया था। वेरिएंस का मतलब आपको पता है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जब डिफरेंस आता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, लेकिन ओवरहेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस और एक्चुअल एक्सपेंसेस के बीच में जब डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड वेरिएंस। जैसे मटेरियल के केस में मटेरियल में डिफरेंस आया था, लेबर के केस में लेबर में डिफरेंस आया था, और अब हम बात करेंगे ओवरहेड में, तो ओवरहेड में एक्सपेंसेस में डिफरेंस आएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, हमें मैन पावर भी चाहिए और हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी चाहिए जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को बियर करने पड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंसेस जब बियर करने पड़ेंगे तो उसमें भी डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को हम बोलते हैं ओवरहेड वेरिएंस। मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बात करता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ रेंट की, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, अगर वो जिस जगह पे उसका प्लांट है या जिस जगह पे उसका प्रोडक्शन की लोकेशन है वो रेंट पे ले रखा है, तो रेंट जाना है। अब रेंट फिक्स्ड भी हो सकता है और रेंट वेरिएबल भी हो सकता है। अगर मैं लैंड के रेंट की बात करूं तो इट वाज फिक्स्ड, कि वो फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर मैं किसी और चीज़ के रेंट की बात करूं वो कई बार फ्लक्चुएट करता है मार्केट कंडीशंस को लेकर। ठीक है, तो अगर मैं रेंट पेमेंट्स की बात करूं तो रेंट पेमेंट में कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड बनाती है एक्चुअल में रेंट उससे ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं रेंट पेमेंट्स वाला ओवरहेड वेरिएंस। दूसरी है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके बिजनेस का प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस बिना एडवर्टाइजिंग के कस्टमर के पास पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप जब तक एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपनी बात को कस्टमर तक नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते। तो जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी क्या होते हैं? फ्लक्चुएट होते हैं, किसी टाइम ज़्यादा किसी टाइम कम। स्टैंडर्ड कम का बनाया लग गए ज़्यादा, या स्टैंडर्ड ज़्यादा का बनाया लग गए कम। इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है कि हमने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है कि कुछ भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? बियर करेगी। तो वो इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो भी क्या आती है? एक्सपेंसेस में आती है, जो वेरी करती है। लीगल फीस, टैक्सेस और इंटरेस्ट पेमेंट्स, हमने किसी से पैसा उधार ले रखा है, हमने उसको इंटरेस्ट देना है, वो भी क्या करते हैं? फ्लक्चुएट करते हैं टाइम टू टाइम मार्केट कंडीशंस को लेके। अगर हमारा जो फंड है जहां हमने ले रखा है वो क्या है? अनसिक्योर्ड है, या फिर क्या है? मार्केट कंडीशंस के साथ फ्लक्चुएट करने वाला है। आपको फंड्स के बारे में पता होगा। एक फंड्स होते हैं जो क्या होते हैं? ट्रेडिशनल होते हैं, और एक होते हैं मॉडर्न। इट मींस कुछ ऐसे फंड्स होते हैं चाहे मार्केट में अप हो या मार्केट में डाउन हो, उन फंड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो मैंने कहीं से पैसा ले रखा है, मैंने फिक्स्ड ले रखा है, तो उस फंड पे मार्केट के अप एंड डाउन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो ज़्यादा रिस्क बियरिंग वाले होते हैं, उसमें क्या होता है? पैसा जो देता है या पैसा जिसने ले रखा होता है वो मार्केट कंडीशंस के ऊपर वेरी करते हैं। जैसे शेयर्स, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, शेयर मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट होती है। कभी किसी कंपनी की शेयर मार्केट डाउन जाती है तो कभी किसी कंपनी की शेयर मार्केट अप जाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ओवरहेड वेरिएंस की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अब अगर मैं बात करूं ओवरहेड वेरिएंस के अंदर दो टर्म्स आपको दिख रही होंगी। एक टर्म दिख रही है अंडर अप्लाइड, एक टर्म दिख रही है ओवर अप्लाइड। अब इन दो टर्म्स का मतलब क्या है? ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं थ्योरेटिकल पार्ट में।
तो इन दोनों टर्म्स का मतलब मैं एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। अंडर अप्लाइड, एक बार आप सिर्फ अप्लाइड टर्म की तरफ जाइए। अप्लाइड टर्म का मतलब क्या है? कोई चीज अप्लाई करना। हमने स्टैंडर्ड बनाया, ये जो अप्लाइड है ना, सिर्फ अप्लाइड, ये सिर्फ स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब हमने क्या किया, हमने जो ओवरहेड का स्टैंडर्ड बनाया, मतलब हमने जो सोचा, जो हम अप्लाई करेंगे, वो क्या है? अप्लाइड टर्म है। अब अगर मैं बात करूं, नीचे लिखा हुआ है मैंने एक्चुअल इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, मतलब कि क्या है, जो स्टैंडर्ड है वो जो हमने बनाया था, एक्चुअल में उससे रिजल्ट क्या आया? ज्यादा। मतलब स्टैंडर्ड में मान लो हमने सोचा था कि हमारा 5,000 रुपए का एक्सपेंस आएगा ओवरऑल, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, और एक्चुअल में वही एक्सपेंस हमारा 7,000 रुपए का आया। ये हमारी थी अप्लाइड, मतलब हमने जो अप्लाई किया था, और ये हमारा आया एक्चुअल। अब इस अप्लाई टर्म से आपको इसका मीनिंग समझ आ गया कि जो हमने अप्लाई किया था वो क्या आया है? अंडर आया है। मतलब हमने जितना सोचा था, रिजल्ट उससे ज्यादा आया है, मतलब हमने एक्सपेंस उससे ज्यादा बियर करने पड़ेंगे। इस टर्म का मतलब है एक्चुअल जो है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा आया है, तभी हमने अंडर अप्लाइड लिखा है। होप आपको समझ आ गया होगा कि अंडर अप्लाइड क्यों लिखा है। अब इसी का रिवर्स अगर मैं चलूं, ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड का मतलब क्या है कि हमने अप्लाई ज्यादा किया था, मतलब हमने स्टैंडर्ड ज्यादा बनाया था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? रिजल्ट कम आया, मतलब हमारे एक्सपेंसेस कम आए। जैसे कि मान लो हमने स्टैंडर्ड बनाया था 5,000 रुपए का, ठीक है, और जो एक्चुअल है वो 3,000 रुपए आया। तो अब आपको दिख रहा है, जो ये अप्लाई किया था, मैंने क्या कहा है आपको? अप्लाई टर्म स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो हमने अप्लाई किया था, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था, वो स्टैंडर्ड हमारा क्या है? ज्यादा है, इसीलिए उसको ओवर अप्लाइड लिखा गया है। और जो एक्चुअल है वो क्या है? कम है। तो अगर अंडर अप्लाइड पूछा जाए, उस केस में क्या होता है कि एक्चुअल ओवरहेड इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड ओवरहेड, और अगर ओवर अप्लाइड पूछा जाए तो एक्चुअल ओवरहेड इज लेस देन स्टैंडर्ड ओवरहेड। आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि जहां अंडर आ रहा है वहां एक्चुअल ज्यादा आ रहा है, और जहां ओवर आ रहा है वहां एक्चुअल कम आ रहा है, लेकिन हम बात स्टैंडर्ड की कर रहे हैं। अंडर अप्लाइड का मतलब है कि स्टैंडर्ड क्या है? अंडर रह गया है एक्चुअल से, और ओवर अप्लाइड का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड है वो ज्यादा चला गया है किससे? एक्चुअल से। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं अप्लाइड को रिफ्लेक्ट करती हैं, किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। आपको ये दोनों टर्म्स समझ आ गई होंगी कि अंडर अप्लाइड क्या है और ओवर अप्लाइड क्या है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं ओवरहेड वेरिएंस के अंदर, ये मेन दो टर्म्स हैं जिनको एग्जामिनर पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में कि आप अंडर अप्लाइड किसको कह सकते हैं और ओवर अप्लाइड किसको कह सकते हैं। अब आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर, जिसके अंदर मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस, जिसके अंदर मैंने आपको लेबर वेरिएंस, और जिसके अंदर मैंने आपको ओवरहेड वेरिएंस कंप्लीट करा दिया है। आज की क्लास में वी हैड कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, विद प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ ऑल 3 वेरिएंसेस एक्सेप्ट ओवरहेड, बिकॉज ओवरहेड वेरिएंस का प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है। सो keep watching, keep subscribing and press the bell icon for the latest videos. Thank you.